कांग्रेस जो है 2 चुनाव हार चुकी है, इस बार भी डर है इसीलिए शिफ्ट कर दिया। देखते हैं क्या होता है। तो इस बार भी कोई खेला होने की संभावना है? जैसे मैंने कहा, देखते हैं क्या होता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं मैम? अब बसों में बैठ के आप भी अलग से रणनीति तैयार करेंगे? नहीं, भाजपा की तो जीत निश्चित है। और सारे की सारे जो ट्रेनिंग जो होती है, क्योंकि बहुत सारे नए एमएलएज हैं, किस तरीके से, क्योंकि ये अलग किस्म की वोटिंग होती है, जो मार्क्स लगाने पड़ते हैं, तो वो सारा की सारा होता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। श्रुति चौधरी थी जिनकी ओर से कहा गया कि रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है और लगातार तमाम विधायकों को यहाँ से ले जाने का काम जो है वो किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे अभी तक इस बात की क्लैरिटी जो है वो नहीं हो पाई, लेकिन आप देख सकते हैं लगातार आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं। तमाम विधायक जो हैं वो बीजेपी के 48 विधायक जो हैं वो यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं अभी तक इस बात का कोई जो है वो पता नहीं है, लेकिन अब से अच्छी बात है और ज्यादा दूर चले जाते हैं और बढ़िया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी मौजूद है। बडोली साहब, आप भी तमाम विधायकों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ में ही खड़े हैं और चंडीगढ़ से बाहर कहीं नहीं जा रहे। तो आज ट्रेनिंग करवाएगी, किस प्रकार की ट्रेनिंग करवाएगी? क्योंकि करवाएंगे किस प्रकार से वोट पोल होनी है वो सारा प्रोसेस बताएंगे। बहुत सारे विधायक नए हैं, पहली बार वोट करेंगे, तो उनको एक प्रोसेस बताने का काम। लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को कुफरी शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस की अपनी सोच है, वो क्यों किया वो तो कांग्रेस वाले ही बताएंगे। तो इस बार भी इतिहास दोहराने की जो है चर्चा की जा रही है कि इस बार इतिहास दोहराया जाएगा। पहले भी 2 जो जीते जुते चुनाव जो है वो हार चुकी है कांग्रेस। एक चमत्कारी भूमि है, यहाँ चमत्कार होते रहते हैं, तो इस बार भी और इस बार भी होगा तो ठीक रहेगा, मजा आएगा लोगों को। तो अगर निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट है आपका? 100% सपोर्ट है। तो बिल्कुल मोहनलाल बडोली जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा सपोर्ट जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट को है। इस बार भी चमत्कार जो है वो होगा और इस बार जो है चमत्कार जो है वो करने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। इंडिकेशन जो है वो दे दिया गया है कि इस बार भी चमत्कार होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक एक करके तमाम विधायक जो हैं वो बसों में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरीके से पहले ट्रेनिंग दी गई किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर वोट कास्ट करना है और उसके बाद तमाम विधायकों को कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। रामकुमार गौतम बीजेपी के विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दादा, किस तरीके से देखते हैं ट्रेनिंग दी गई? जो है पहले इतिहास रहा है कि 2 जो जीते चुनाव जो है वो कांग्रेस हार चुकी है, इस बार भी ऐसा होगा? एक मिनट यार सुन, अरे बड़े नेता ये राव नरबीर से पूछ। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जगमोहन आनंद जो है करनाल से बीजेपी के विधायक हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं सर? बस अभी आ जाएंगे, बताएंगे जब जहाँ बस ले जाएगी। तो किस ट्रेनिंग भी दी गई है सर? आज सब ट्रेनिंग सब दी गई है। कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के विधायक शिफ्ट कर दिए। रणधीर जी, कांग्रेस के विधायक हिमाचल शिफ्ट कर दिए। उन्हें अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। इस तरीके का तंज जो है वो लगातार कसा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो है बसों के अंदर जो है तमाम विधायकों को यहाँ से जो है वो ले जाया जाएगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कहाँ ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मीटिंग करने के बाद तमाम जो बीजेपी के विधायक है, मंत्री हैं, वो बस में सवार होकर यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर की तस्वीरें जो है वो हम दिखाना चाहेंगे। आप किस तरीके से जो है तमाम जो है इतिहास में कांग्रेस का डर जो है वो तो जाहिर है। देखिए भाई, वो इस बात से डर रही जो अपने हमने कब कहा कभी कोई डर रहा है? हमारे पास तो बहुमत से आगे बहुमत है भाई। बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई अगर तैयारी कराने को भी आप डर की संज्ञा देंगे तो मुझे लगता है कि आपको फिर अपने शब्दों का भी थोड़ा ठीक से चयन करना चाहिए। सर कहाँ ले जा रहे हैं तैयारी करवाने के लिए? अभी आप साथ चलिए, पत्रकारों को लेके जाएंगे सर साथ में, इसको पत्रकारों को आप आइए, आपको लेके चलता हूँ। कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं है। पत्रकारों को साथ लेके जाना। देखिए ये हर दल उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, वो अपने विधायकों को वहाँ प्रशिक्षण दिलाना चाहते होंगे, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। मगर ये तो उन लोगों का फैसला है। अब किसी दूसरे दल के बारे में हम थोड़ी कुछ भी कर सकते। 16 तारीख को पिछले 2 चुनाव जो है जीते जिताए आपसे अपने हाथ से जो गवा चुके हैं कांग्रेस, इस बार तो दरबाजी का कि तीसरा चुनाव। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये अपने अंतरात्मा की आवाज पे
वोट देना होता है। अब कांग्रेस के जो विधायक वो अपने अंतरात्मा से अगर वोट करेंगे तो उसमें किसी की आप लोग ये नहीं कह सकते कि भी उन्होंने कोई गलत किया। अंतरात्मा की आवाज सुनना तो अपने साथ खुद के साथ न्याय करना होता है। कब होगी सर विधायकों की तमाम कब? अभी घूम के आ रहे हैं ऑब्जर्वर का जिक्र नहीं, फिर वही है। देखिए हर चीज में अगर आप अपनी शादी में गए बारात लेके मोड़ बांध के तो आप घूमने के लिए जाते हो, काम करके आते हैं क्या? शादी है सर। आप देख सकते हैं तस्वीरें। महिपाल ढांडा हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि यही हैं तमाम विधायक, कहीं नहीं जा रहे। लेकिन तस्वीरें दिखा देता हूं कि सबसे पहली सीट पर जो है बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम जो हो आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ जवाब जो है वो नहीं दिया, लेकिन तमाम विधायकों को यहाँ से अब बीजेपी कहाँ ले जाएगी इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले कल कांग्रेस जो है वो अपने तमाम विधायकों को हिमाचल के कुफरी जो है वो शिफ्ट कर चुकी है। आप तस्वीरें अंदर की हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार तस्वीरें जो है वो लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम बीजेपी विधायकों को यहाँ से ले जाया जा रहा है और तमाम बीजेपी विधायक यहाँ मौजूद हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। हालांकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो पाई कि कहाँ ले जाया जाएगा, लेकिन बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार कर ली गई है कि किस तरीके से जो है वोट जो है वो राज्यसभा चुनाव में डालना है, किस तरीके से आगे जो है रणनीति तैयार करनी है। और विधायकों की ओर से को भी बताया गया, जो पहली बार चुनकर आए हैं उन्हें बताया गया कि किस तरीके से जो है वो वोट जो है वो डालने का काम जो है उस दौरान किया जाएगा। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। इधर की तस्वीरें दिखाएं तो इधर फर्स्ट सीट पर राव नरबीर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण यादव जो है वो भी मौजूद हैं और राजेश नागर को आप देख सकते हैं और भी तमाम जो है बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो है वो लगातार यहाँ देख सकते हैं। तो अब ये बस जो है वो रवाना हो चुकी है। कहाँ जाएंगे, किस तरीके से स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की जाएगी ये तो कुछ देर बाद ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो बसों में बैठकर रवाना हो चुके हैं। कहाँ गए हैं लेकिन अभी तक इस बात की जो है क्लैरिटी नहीं हो पाई। बीजेपी की ओर से अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार आपको बता दें बीजेपी विधायकों की ये बैठक आज हुई और अब बस में बैठकर ये विधायक निकल चुके हैं। ये बस कहाँ पहुँचेगी इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। और अगर बात करें विधायकों के बयानों की तो विधायकों का साफ कहना है चंडीगढ़ से बाहर नहीं जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है और चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हरियाणा में सियासी पारा हाई है और चर्चाओं का बाजार गर्म है लगातार। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को हिमाचल शिफ्ट कर दिया है और आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद रहे, बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और इसके बाद बैठक खत्म होने के बाद सभी विधायक बाहर आए, एक बस में बैठे और बस में सवार होकर निकल गए। विधायक कहाँ जाएंगे, विधायकों को लेकर कहाँ जाया जाएगा, अब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और जब इनसे पूछा गया तब भी इस बारे में जानकारी देने से सभी ये बचते हुए नजर आए। और साफ कहना है चंडीगढ़ से बाहर नहीं ले जाया जा रहा है, चंडीगढ़ के बाहर कोई भी विधायक नहीं जा रहा है और अब देखना होगा कि ये विधायक कहाँ पहुँचते हैं। कुछ वक्त बाद ये तस्वीरें साफ होंगी, ये जानकारी साफ होगी। और कृषि मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया, बढ़ौली ने भी कहा इस बार की भी चमत्कार होगा, कुछ अच्छा होगा, निर्दलीय विधायकों का भी हमें वोट मिलेगा, ये बढ़ौली ने कहा। तो आपको बता दें लगातार जो माहौल है चुनाव का वो गर्म है और पूरा प्रदेश इस वक्त सियासत में डूबा हुआ नजर आ रहा है और सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी प्रशिक्षण देने के लिए लेके जा रही है अपने विधायकों को, ये कहना है बीजेपी विधायकों का। चंडीगढ़ में ही रहेंगे सभी विधायक, हमारे सारे विधायक पढ़े लिखे हैं, कृषि मंत्री ने कहा है और इस बार भी चमत्कार होना है और चमत्कार होगा, अच्छा रहेगा, बढ़ौली ने ये बड़ी बातें कही है। तो राज्यसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले गहमा गहमी का माहौल बना है, 3 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं और इन चुनावों को लेकर ताकि कोई भी उनके वोट पर सेंध ना मार सके, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगातार रणनीति बना रहे हैं। और जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को कल हिमाचल प्रदेश के कुफरी में शिफ्ट कर दिया, वहीं
कांग्रेस ने भी आज अपने विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और इसके बाद सभी विधायक बस में बैठकर यहां से रवाना हो गए। ये विधायक कहां पहुंचेंगे, कहां इन्हें शिफ्ट किया गया है, प्रशिक्षण देने की बात तब सभी विधायकों की तरफ से की गई है। सभी विधायकों का ये कहना है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसीलिए इन्हें लेकर जाया जा रहा है। विधायकों में और बीजेपी में किसी तरीके का कोई डर नहीं है। सभी पार्टियां अपने विधायकों को प्रशिक्षण देती हैं क्योंकि कई बार विधायक नए होते हैं, उन्हें तरीका नहीं पता होता और इसीलिए इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए लेकर जाया जाता है। ये तमाम विधायकों का कहना है। लेकिन आगे क्या होता है, क्या बीजेपी की रणनीति रहती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कृषि मंत्री का कहना है कि सारे विधायक पढ़े लिखे हैं, सबको जानकारी है और सबको अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। जीएफएक्स के जरिए आपको बताते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए सबसे पहले प्रत्याशी कौन कौन है। संजय भाटिया जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, कर्मवीर बौद्ध जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सतीश नांदल जो कि निर्दलीय हैं, लेकिन सतीश नांदल को बीजेपी का 100% समर्थन मिल रहा है। तो ये तमाम वो उम्मीदवार जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और इस बार ये चुनाव बेहद खास होने वाले हैं। संजय भाटिया, कर्मवीर बौद्ध और सतीश नांदल ये चुनावी मैदान में है। राज्यसभा चुनाव के में जीत का गणित हम आपको बताएंगे। आपको बता दें लगातार जो जीत का गणित है, कुल वैध मत और रिक्त सीटें +1 यानी कि 90 सीटें हैं और अगर हम बात करें बहुमत की तो 21 वोट मिलने ज़रूरी हैं किसी भी ये प्रत्याशी को जीतने के लिए और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास ही पूर्ण बहुमत है। लेकिन अगर नंबर गेम हुआ और कोई विधायक पलटा और सेंध बारी यहाँ पर देखने को मिली तो निर्दलीय विधायक भी जीत सकते हैं। लेकिन ये तो पक्का है कि बीजेपी के विधायक यहाँ पर जीतते हुए नजर आएंगे। 48 विधायक बीजेपी के हैं और बहुमत बीजेपी के पास पूरा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास भी पूर्ण बहुमत है और निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में है। बीजेपी अपने 48 वैध वोटों से केवल 1 सीट जीत सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं। साहिल, ओवर टू यू। बिल्कुल, हम लगातार आपको इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर पल पल की खबरें बता रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो है बीजेपी विधायकों को जो है यहाँ से ले जाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही तमाम बीजेपी विधायकों को बस के अंदर ले जाया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गाड़ियां भी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला भी वहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें दिखाते भी रहेंगे और हम पीछे ही उनके काफिले का जिस तरीके से पीछे ही मौजूद हैं और उनसे जो है जिस तरीके से लगातार तस्वीरें दिखाएंगे कि कहां जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को लेके जाया जा रहा है। लेकिन वो तो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम जो है चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद हैं, कहीं जो है वो ले जाया नहीं जा रहा। हिमाचल जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम विधायकों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन हम जो है चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद रहेंगे और यहाँ रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी ये हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले के पीछे ही हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम उनके पीछे पीछे ही मौजूद है और आगे जिस तरीके से तमाम बीजेपी विधायक की जो बीजेपी विधायक है, जिन्होंने विधायकों को बसों के अंदर ले जाया जा रहा है, तो आज किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की जाएगी। क्योंकि सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट जो है वो करवाया गया, उसके बाद तमाम विधायक जो है वो एकत्रित हुए और उसके बाद तमाम विधायकों को बसों के अंदर बिठाकर यहाँ से रवाना जो है वो कर दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि एक निजी होटल में ले जाया जा रहा है, वहाँ रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। किस तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी ये हम लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो फुल एक्टिव मोड में यहाँ नजर आ रही है। किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में जो है वो पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, जो नए विधायक पहली बार चुनकर आए हैं उनको किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये तमाम चीजें थी जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है आज रणनीति बनाई गई यहाँ पहले। और उसके बाद अब एक निजी होटल में तमाम विधायकों को ले जाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपने आवास से रवाना हो चुके हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहाँ मौजूद रहेंगे। किस तरीके से वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी इसको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी
और किस तरीके से राज्यसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाना है, किस तरीके से दूसरी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, क्योंकि निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। इसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। आप सीधा तस्वीरें देख सकते हैं सामने से कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला जो है वो फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों की भरी हुई बस है और पीछे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला जो है वो फिलहाल देखा जा सकता है। तो ऐसे में स्ट्रेटजी जो है वो पहले से ही तैयार कर ली गई थी कि बीजेपी की ओर से कि किस तरीके से चुनावी मैदान में जो है वो जाना है। आप ये कैबिनेट मंत्री की गाड़ी भी आप यहाँ देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गाड़ी जो है वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो है जिस तरीके से विधायकों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ फिलहाल रणनीति जो है वो एक निजी होटल में तैयार की जाएगी। कांग्रेस भी जो है वो अपनी एक सीट जो है वो जीतने का दावा कर रही है कि हम इस बार अपना कैंडिडेट जो है वो जिताएंगे, क्योंकि करमबीर बोध को भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना कैंडिडेट जो है वो बनाया गया है। और कल एकजुटता का संदेश भी जो है वो कांग्रेस की ओर से दिया गया था, क्योंकि विधायक दल की बैठक थी कांग्रेस की, तो 37 के 37 विधायक जो है वो यहाँ पहुंचे थे। 6 विधायक जो है वो जिस तरीके से शिफ्ट नहीं किए गए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग हवाला दिया। आप तस्वीरें नजदीक हम पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले के नजदीक जो है वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कमांडो भी देख सकते हैं यहाँ, पुलिस, तमाम पुलिस जिस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। इस गाड़ी के पीछे आप रखिए, क्योंकि सीएम मीडिया वाली गाड़ी के पीछे ही हम जो है अपना जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका काफिला जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा ही एक निजी होटल के अंदर जाया जा रहा है और वहां बैठकर एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जी, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले के पीछे ही मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे पीछे ही हम लगातार जा रहे हैं। और आगे जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो है उस बस के अंदर मौजूद है, जहां उन्हें ले जाया जा रहा है। चंडीगढ़ के एक निजी होटल के अंदर यहाँ ले जाया जा रहा है, जहाँ तमाम स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की जाएगी। कब तक ये तमाम विधायक वहाँ रुकेंगे लेकिन इस बात का पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस विधायक जो है वो हिमाचल शिफ्ट किए गए हैं। एक अलग रणनीति जो उनकी ओर से तैयार की जा रही है, उनकी निगरानी के लिए 4 सांसद जो है वो छोड़े गए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी चंडीगढ़ के अंदर ही जो है अपनी रणनीति तैयार करी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तंज कस रही है कि हम कोई डरपोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रख रही है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम जो है तमाम विधायकों को बंधक बना ले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी कहा गया कि इस बार चमत्कार जो है वो फिर होने की उम्मीद है, क्योंकि पहले भी चमत्कार जो है वो राज्यसभा चुनाव के अंदर हुए हैं। इस बार भी चमत्कार की उम्मीद जो है वो उनकी ओर से जताई गई है कि अंतरात्मा से इस बार बीजेपी के तमाम विधायक जो है माफ कीजिएगा, कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो वोट जो है वो डालने का काम करेंगे। किसको डालेंगे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार भी खेला होने की संभावना जो है वो पूरी दिखाई दे रही है। जिस तरीके की कांग्रेस को डर है कि उनके विधायक जो है वो टूट सकते हैं और उसके बाद उनको शिफ्ट जो है वो करने का काम किया गया। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी उन पर जो है वो हमला बोलती हुई दिखाई दे रही है कि हर बार जो है वो कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों को बंधक बना लेती है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर इस तरीके का चुनाव हो, चाहे कुछ भी हो। जिस तरीके से जो है कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों को उन पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस एकजुट नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस जो है इधर उधर जिस तरीके से अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल के कुफरी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे कारण भी क्या है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से ये सबसे सुरक्षित जगह है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को मेजबानी जो है वो सौंपी गई है, ताकि बाहरी मैनेजमेंट की सेंधमारी जो है उससे रोका जाए। विधायकों को जिस तरीके से वहां ट्रेनिंग भी दी जाएगी, डमी बैलेट पेपर पर वोट किस तरीके से कास्ट करना है उसको लेकर ट्रेनिंग भी जो है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हम पीछे पीछे ही मौजूद हैं। वो एक हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तमाम जगह की और तमाम इलाकों की, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को जो है रखा गया है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार करने का काम जो है वो किया जाएगा। साहिल, क्या कोई मंत्री या मैं कोई आपको सांसद भी हिमाचल को लेकर जिस तरीके से जानकारी दे
बिल्कुल तमाम मंत्री भी मौजूद है। हमने बात भी की श्रुति चौधरी जो हरियाणा की कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे बातचीत करी। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि आज ट्रेनिंग दी गई, अब कहां ले जाया जा रहा है लेकिन उनको भी नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले उस जगह पर पहुंचा है जहां बीजेपी विधायकों को जो है वो ले जाया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले में ही मौजूद हैं। जहां जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला जाएगा उसके पीछे पीछे ही हम आपको यहाँ तस्वीरें भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है तमाम बीजेपी विधायकों को एक निजी होटल के अंदर जो है ले जाया गया है जहां स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की जाएगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट है ही, लेकिन जिस तरीके से एक संदेश जो है कल कांग्रेस की ओर से देने का काम जो है वो किया गया कि हम भी एकजुट हैं, हाईकमान की ओर से जो है एकजुट रहने के लिए कहा गया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चंडीगढ़ में हुई, जब इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सहित तमाम विधायक जो मौजूद थे। हुड्डा ने यह भी कहा कि हम सभी को एक साथ रहना है, पार्टी हाईकमान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम निभाने का काम जो है वो करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो अपनी अलग अलग जिस तरीके से एकजुट रहने का संदेश दे रही है, वहीं बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है क्योंकि तमाम विधायक एकजुट होकर एक चंडीगढ़ के निजी होटल में रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं और भी तमाम मंत्री भी, वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद है। किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो वो नजर आएगी, क्योंकि भाजपा ने अपनी एक सीट के लिए संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया जिसके पास पर्याप्त वोट है। असली पेच तो दूसरी सीट पर फंसा हुआ है जिस पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार सतीश नांदल जो है वो उतरे हैं। भाजपा को कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है, तो इसी तिकड़म को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की किलेबंदी जो है वो कर दी है। इसलिए किलेबंदी करके उन्हें कुफरी जो है वो शिफ्ट कर दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां तमाम बीजेपी विधायकों को, मंत्रियों को लाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला भी जो है वो फिलहाल यहाँ रुक चुका है। चंडीगढ़ का एक निजी होटल है, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से अंदर जो है वो रवाना होता दिखाई दे रहा है काफिला। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम विधायक, तमाम मंत्री पहले से पहुंचे थे। आप इस तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से JW मैरिड होटल है, चंडीगढ़ का एक जाना माना होटल है। यहाँ तमाम विधायक जो है आप देख सकते हैं, तमाम मंत्री भी यहाँ पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। किस तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की जा रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंचे हैं, काफिले की तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ ही मिनटों बाद यहाँ से उतरते हुए दिखाई देंगे। तमाम मंत्री, तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। इंतजार जो है वो नायब सिंह सैनी किया जा रहा था। चंडीगढ़ का ये होटल है JW मैरिड, यहाँ तमाम विधायकों को रखा जाएगा। स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो निर्दलीय उम्मीदवार जिस तरीके से सपोर्ट किया गया उसको किस तरीके से जितवाना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैदान में आएगी। दूसरी सीट पर किस तरीके से जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी, इसको लेकर तमाम चीजें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। क्या कहेंगे सर क्या कुछ कहेंगे सर को लेकर रणनीति तैयार करिए भारतीय जनता पार्टी। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हालांकि उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। तमाम विधायक अंदर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ हो चुके हैं। अभी दूसरी बस भी जो है वो यहाँ आनी है। कुछ विधायक थे यहाँ जो बचे हुए थे वो भी यहाँ आएंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में विधायक भी यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वही होटल है जहां बीजेपी के विधायक ठहरेंगे। जैसा मंत्री ने कहा था, साफ संदेश था, चंडीगढ़ से बाहर विधायक नहीं जाएंगे और चंडीगढ़ में ही एक होटल में सभी विधायकों का ठहराव होगा। बीजेपी विधायकों को किसी अन्य जगह ले जाया जा रहा है, ये जानकारी थी और अब ये तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें हैं और
ये वही होटल है जहां पर तमाम विधायक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में विधायकों से भरी हुई बस भी यहाँ पर पहुंच जाएगी। ये तमाम विधायक अब कुछ वक्त के लिए इसी होटल में रुकेंगे। तस्वीरें आपने देखी चंडीगढ़ से, ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बस आज जैसे बीजेपी विधायकों की ये बैठक हुई थी, बस में बैठकर सारे विधायक रवाना हुए थे और अब ये सारे विधायक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी होटल में पहुंच चुके हैं और कब तक ये विधायक इस होटल में रहेंगे अब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले में लगातार अपडेट्स देते रहे हैं। और आपको बता दें, बीजेपी विधायकों का हरियाणा निवास पहुंचने का सिलसिला लगभग जारी था, जिसके बाद मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो तमाम विधायक हैं वो बस में सवार होकर बस में रवाना हो गए और अब एक निजी होटल में ये तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करने की कोशिश की मीडिया ने, तो कुछ भी कहने से मना कर दिया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ नहीं कहा। अब बीजेपी विधायकों का यहाँ प्रशिक्षण होगा। तो राज्यसभा चुनावों को लेकर ये बड़ी हलचल नजर आ रही है। चंडीगढ़ में ही बीजेपी के तमाम विधायक रहेंगे, श्याम सिंह राणा ने कहा था, और अब जो विधायक हैं वो तमाम बस में बैठ राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से बैठक लगातार चल रही, बीजेपी विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए मंथन रणनीति लगातार देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में रहेंगे सभी विधायक, ये श्याम सिंह राणा का कहना है। सारे विधायक पढ़े लिखे हैं, कृषि मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं, और इस बार भी चमत्कार होगा तो वो अच्छा ही रहेगा, ये बडोली का कहना है। निर्दलीय विधायकों का भी हमें वोट मिलेगा। ये देखिए, बस में सवार होते हुए सभी विधायकों को आप देख सकते हैं। दूसरी जगह बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के लिए इन सभी विधायकों को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, वहां पर इनका प्रशिक्षण किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर
हालांकि वोटिंग में अभी समय है, जब वोटिंग हुई उससे पहले जो सारी रणनीति देखने को मिल रही है और ये जो रणनीति है सभी पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, खास तौर पर वो तस्वीरें बीजेपी विधायकों को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा, वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो कि पहली बार विधायक बने हैं। कैसे वोटिंग करनी है राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ उनके बारे में ये सब कुछ प्रशिक्षण के दौरान बताया जाएगा। एक तरह तो जिस तरीके से बैठक लगातार चल रही है, बीजेपी विधायकों को दूसरी जगह भी लगातार ले जाया जा रहा है। साहिल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, विधायकों को प्रशिक्षण के लिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। साहिल, आवाज